जी नमस्कार, राधे राधे। एसबीआई क्लर्क का पेपर है, 22 तारीख से आपका स्टार्ट हो रहा है। 1 वीक का आपके पास समय है। इस 1 वीक में हम किस तरह से प्रैक्टिस करें, किस तरह से चीजों को स्ट्रेटजी बनाएं कि हमारा जो प्रीलिम्स है वो निकल जाए। तो ये वीडियो है एक्स सर्विसमैन पर्सन के लिए, एक्स सर्विसमैन एस्पायरेंट्स के लिए, जो डिफेंस वाले पर्सन है, जो एक्स सर्विसमैन है एंड उनका जो कट ऑफ है वो स्टेट वाइज 50 से 60 के बीच में रहता है। तो उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए 1 वीक के लिए, किस तरह से हम प्रैक्टिस करें, मॉक लगाएं, एनालिसिस करें कि जिससे कि हम प्रीलिम्स को निकाल पाए और मेंस का सौभाग्य मिले। तो थोड़ा सा जान लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं स्मार्टली। देखिए, अभी मैंने आपसे कहा कि अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं 60+ का टारगेट होना चाहिए, क्योंकि 50 से 60 के बीच में मोस्ट ऑफ द स्टेट का कट ऑफ जाता है। तो 60+ का टारगेट तो हमें लेके चलना है। 60+ का टारगेट, आप उसमें 65 हो जाएगा तो और अच्छी बात है ना। तो एटलीस्ट 60+ तो आपको सोचना होगा कि भाई 1 वीक के लिए मैं मॉक किस तरह से लगाऊं कि मेरे 60+ मार्क्स आ रहे हैं। अगर हम देखें रीजनिंग में, तो रीजनिंग में आपको 25+ टारगेट करना होगा और ये पॉसिबल है। थोड़ा सा आपको एफर्ट्स लगाना है। 20+ तो आप चले जाएंगे, लेकिन 25+ जाते हैं तो कहीं ना कहीं क्वांट में या इंग्लिश में या क्वांट में, बेसिकली क्वांट में अगर आपके अटेम्प्ट कम रहते हैं तो रीजनिंग में आप कवर कर लेते हो। तो 25+ कैसे अटेम्प्ट करेंगे? मिसलेनियस, आपको पता है कि एटलीस्ट 15 से 16 क्वेश्चन मिसलेनियस के आएंगे, ठीक है। इसमें आप एक क्या कर सकते हैं, ब्लड रिलेशन कभी कभी आपको परेशान करता होगा, ब्लड रिलेशन, तो उसके क्वेश्चन को अगर समझ नहीं आ रहा तो इग्नोर कर सकते हैं। अदरवाइज बाकी सारे क्वेश्चन आप टारगेट कर सकते हैं। सो आप कोशिश करेंगे कि आपके 8 से 10 मिनट में, मैक्सिमम 10 मिनट, 8 से 10 मिनट में 15 से जो 16 क्वेश्चन है इंक्लूडिंग ब्लड रिलेशन आपका हो जाए। अगर आप ब्लड रिलेशन को अवॉइड कर रहे हैं जो कि फंसा देता है ना, तो इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप किसी ऐसे सवाल में ना फंसे जहां पे समय ज्यादा टाइम चला जाए। अगर ब्लड रिलेशन को इग्नोर करते हैं, बाकी सारे सवाल सिलोलॉजी में इक्वलिटी है, कोडिंग डिकोडिंग है या डायरेक्शन है या मिसलेनियस के सवाल आएंगे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के, तो उसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी आप जरूर करें। उन सवालों को जल्दी करोगे तब जाके आप कहीं ना कहीं 1 से 2 पजल कर पाओगे। तो मेरा मानना है जो आपके अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, वर्ड्स बेस्ड, नंबर्स बेस्ड, उन सवालों की जो लैंग्वेज है एटलीस्ट 30-40 सवाल, 50 सवाल, वो आप प्रैक्टिस में जरूर रखें। अगर आप यहां पे टाइम सेव करोगे ना, तो फिर आप एक पजल करते हो 5 से 6 मिनट में या 4 मिनट में हो सकती है, एक सेटिंग करते हो, एक पजल करते हो। सेटिंग में भी आप कोशिश करना है लीनियर का सेटिंग कर लिया, एक कोई पजल कर लिया, तो एक पजल एक सेटिंग करके और मिसलेनियस के सवालों को थोड़ा जल्दी करके, ज्यादा टारगेट ही नहीं करना, 25 का टारगेट करना है, उसमें 22, 23, 24 जो हो जाए, ठीक है। तो 20 से 25 के बीच में आपको टारगेट एटलीस्ट करना है, और 25+ अगर आपका होता है तो वो एक अच्छा अटेम्प्ट है। क्वांट में 15+ का टारगेट आप कैसे करेंगे कि आपको ये दिमाग लगाना है इस 1 वीक में कि मेरे 15+ कैसे अटेम्प्ट होंगे इस 20 मिनट में, है ना। 15+ कैसे अटेम्प्ट होंगे उस 20 मिनट्स में, ये आपको दिमाग लगाना है कि मैं क्वेश्चंस का सिलेक्शन कैसे रखूं। अप्रोक्सीमेशन वाले क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन है ना, डीआई कोई मैं उठा लूं, अर्थमेटिक के सवालों को इग्नोर करूं, है ना। तो ऐसा नहीं करना है कि जैसे क्या होता है कि हम अटक जाते हैं तो समय हमारा भाग जाता है। तो हमें 1 वीक के अंदर जो मॉक देना है उसमें इस सिलेक्शन स्ट्रेटजी पे ध्यान देना है कि क्वेश्चन का जो सिलेक्शन है वो हमें कैसे रखना है, ठीक है। इंग्लिश में तो 20+ आप कर सकते हो और करना भी चाहिए। 25 भी होते हैं, तो 20 से 25 मेरे को लगता है कि इजिली यहाँ पे पॉसिबल है जो आप कर सकते हैं इंग्लिश में। और 2 चीजें आपकी रीजनिंग और इंग्लिश में, अगर आपके अटेम्प्ट थोड़े से अच्छे होते हैं तो क्वांट में अटेम्प्ट कम होते हैं तो वो आपका कवर हो जाता है। और 60+ का टारगेट आप थोड़ा सोच चलो कि मैं 60 तक कैसे पहुंच रहा हूं, तो क्वाइट पॉसिबल है कि आपका प्रीलिम्स निकलेगा। थैंक यू सो मच जो पहली बार जुड़े हैं। आगे फिर ऐसे ही मेंस की स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, और यहां पे हम 1 वीक के लिए कुछ एक्सपेक्टेड पेपर भी मैं कराने वाला हूं जो आपको पेपर में काफी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय हिंद।